हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक चरित्र में। तो आज 1 जून 2021 की डेली मार्केट अपडेट हम लेकर आए हैं। तो चलिए चर्चा शुरू करें। आज निफ्टी 50 और सेंसेक्स हमारा दोनों ही एकदम फ्लैट रहे। और सेंसेक्स तो जैसे कि आप देख सकते हैं -0.00%। माइनस हमने इसलिए लिया क्योंकि जो हमारा एक जो फिक्स नंबर में -2.56 रहा, तो इसलिए हमने नेगेटिव रखा परसेंटेज में भी। अदरवाइज़ आप देखेंगे इतना ज़्यादा फ्लैट शायद ही हमें कभी देखने को मिले। और एक 51,000 के सामने मतलब 2.56 इतना फ्लैट तो शायद मेरे को लगता नहीं पिछले कुछ सालों में शायद देखने को मिला हो। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा एक फ्लैट वैल्यू है। तो इनडिसीजन है मार्केट में कि किस तरफ काम करना है। तो इस चीज़ का एक बहुत बड़ा संकेत है कि कुछ लोग एक ग्रीड में हैं कि कहीं ऊपर ना चला जाए, फोमो है। कुछ लोग उसमें है कि बहुत ऊपर आ गया है, अब नीचे ना चला जाए तो बेच देते हैं। तो इसी के बीच में मार्केट ने की काम किया। अगर आज के टॉप 5 कंपनी की अगर हम बात करें तो हमारा अडानी पोर्ट्स, ONGC, बजाज फाइनेंस, SBI और बजाज ऑटो। तो जैसे कि हम देख रहे हैं अडानी पोर्ट्स में बहुत अच्छा काम हुआ। लास्ट पूरे वीक में भी अच्छा काम हुआ। तो लगभग 720 रुपये के आसपास से हम ऊपर चले और 10% के अभी तक लगभग चाल आ चुकी है। तो उस हिसाब से कि अडानी में लगभग काम हो चुका था, तो एक अच्छी हमने देखी कि एक रिटर्न बने। साथ में ONGC में भी आप देखेंगे तो एक कप एंड हैंडल टाइप का एक चार्ट पैटर्न बना है, जो कि लगभग 117 रुपये 18 रुपये पे उसका अपर लेवल है। तो अब यहाँ से जो एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा, तो लगभग आगे आने वाले हमें मतलब 45 से 60 दिन के अंदर हो सकता है इसमें 20% की तेज़ी देखने को मिले। तो अगर इस टाइम फ्रेम में अगर 20% का अगर आप काम देखना चाहते हैं तो ONGC अच्छी पिक होगी। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर इसके बारे में बात करिए। आज के टॉप 5 लूजर्स की अगर हम बात करें तो JSW स्टील, टाटा स्टील, शुरू के दोनों हमारी कंपनी स्टील सेक्टर की। और जैसे कि हम पिछले कुछ टाइम से देख ही रहे हैं कि स्टील में जो एक अच्छी तेज़ी बनी थी, अब वो एक करेक्टिव कहीं फेस में कंसोलिडेशन में स्टार्ट हो गया और लोगों ने वहाँ से पैसा निकाल के जो सेक्टर अब चलने वाले उसमें कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। और आगे आने वाले जो हमारे कुछ दिन हैं उसके अंदर हमें देखने को मिलेगा कि हमारा ऑयल एंड गैस अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसीलिए आप आज अगर देखें तो अडानी गैस में बहुत अच्छा काम हुआ। साथ ही में हमारा जो गुजरात गैस के रिज़ल्ट अच्छे आए हैं। हमारा इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड जो IGL है उसमें भी बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है और उसकी रेंज एक बहुत ज़्यादा श्रिंक हो गई है। तो एक अच्छा ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है उसमें भी। और लगभग 25 से 30% की उसमें भी हमें इस रैली में देखने को मिल सकता है कि उसमें कहीं ग्रोथ आए। तो लगभग 650 के आसपास तक के हम लेवल के आसपास कहीं पहुंच सकते हैं IGL में भी। तो उसके बारे में भी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर चर्चा करिए। निफ्टी के हम चार्ट की बात करें तो जैसे कि आप देखें एक रेड कैंडल बनी है। हम कहीं ऊपर ओपन हुए थे, नीचे आए और फिर एक जो फ्लैट एकदम नंबर था कल की क्लोजिंग का, उसके आसपास कहीं क्लोज हो गए। तो मार्केट में एक बहुत ज़्यादा आज की डेट में जो चल रहा है कि ग्रीड और फियर दोनों ही हैं। कुछ लोगों को यह फोमो क्रिएट हो गया कि मार्केट ऊपर जाए जा रही है, हाथ से मौका ना निकल जाए, माल खरीद लेते हैं। कुछ लोगों को है कि मार्केट बहुत ऊपर चली गई है, यहाँ से करेक्शन आएगी तो हमें बेच देना चाहिए। तो फोमो भी है मार्केट में और जो हमारा फियर है वो भी है। तो दोनों चीज़ें हैं और एक इनडिसीजन तो क्रिएट हो ही रहा है। साथ में जिस तरीके की जो न्यूज़ आ रही है कि ग्राउंड लेवल पे कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है और मार्केट अपना रोज टॉप बना रही है, तो कहीं ना कहीं बबल क्रिएट हो रहा है। तो हमें हम शार्प करेक्शन देख सकते हैं, फॉल देख सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से इतना घबराने की बात नहीं। ये पोजीशन के ऊपर भी आप हो सकता है देख सकते हैं। हर एक व्यक्ति के पोर्टफोलियो में कुछ पोजीशन होती है जो लॉन्ग टर्म की होती है और कुछ शॉर्ट टर्म की होती है। तो जो शॉर्ट टर्म की है उसमें स्ट्रिक्ट आप स्टॉप लॉस रखें कि अगर आपकी डायरेक्शन के अपोजिट काम होता है तो आप अपना पैसा निकाल के बैठ जाएं। और जब एक करेक्टिव फेज कंप्लीट हो तो आपके जो लॉन्ग टर्म वाले उसमें आप कहीं ना कहीं नीचे की तरफ एवरेज कर लें और फिर जिसमें पोजीशन बनाने का मौका मिल रहा है आप उसमें पोजीशन बना लें। इससे क्या आपका लॉस भी नहीं होगा, ऊपर से आपको जो फोमो की वजह से नया पैसे जो डालने का है वो भी बच जाएगा और साथ में फियर की वजह से जो ऊपर आप बेच रहे हो और यहाँ से अगर आपके ऊपर कहीं चला जाता है तो उसका भी दुख नहीं रहेगा कि बहुत ऊपर चला गया।
तो ना ज़्यादा हमें फियर दिखाना है, ना ज़्यादा हमें ग्रीड दिखाना है, बस जैसा जैसा चार्ट दिखाता रहे उस हिसाब से काम करते जाना है। और जो हम बात करते हैं कि ये जो हमारे 2 लेवल हैं 15,400 के आसपास का और 14,900 के आसपास का, यहाँ पे हम आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने अच्छा सपोर्ट अभी बनाया नहीं है, जैसा हम सपोर्ट यहाँ बनाकर ऊपर की तरफ चले थे, या जैसे कि हमने यहाँ देखिए ऊपर गए फिर वापस नीचे आए ऊपर गए, और लेकिन यहाँ हमने अच्छा सपोर्ट बनाया नहीं था इसलिए हम वापस नीचे आए और यहाँ पे हमने एक अच्छा सपोर्ट बनाया और अब हम ऊपर जा रहे हैं। तो बस एक सपोर्ट की बात है, बाकी जो भी उस हम सपोर्ट को नए शब्द दे दें वो सब एक अलग चीज़ है, लेकिन मेन सिंपल सी बात है, मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में काम करती है। तो अभी हम रेजिस्टेंस काट के ऊपर गए हैं, जो कि हमें ऊपर जाना था यहाँ से, साथ में अभी हमने यहाँ पे सपोर्ट बनाया नहीं है, तो हो सकता है हम यहाँ पे कहीं अच्छा सपोर्ट बनाए या यहाँ पे बनाए या इन दोनों के बीच में काम करते रहें आगे आने वाले कुछ टाइम तक, और फिर दिवाली के टाइम पे एक अच्छी रैली के ऊपर जाएं और लगभग 16 साढ़े 16 हज़ार से ऊपर कहीं दिवाली के आसपास हम काम कर रहे हैं। तो बस आगे आने वाली सिचुएशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखना है, और जो भी मार्केट में नॉइज़ है उस पर ज़्यादा ध्यान ना दीजिए, अपने स्टॉप लॉसेस रखिए, अपना जो डिसिप्लिन है काम करने का उसको रखिए और काम करते रहिए। और उतार चढ़ाव तो मार्केट में चलता रहता है, लेकिन आप जो अपनी स्टडी करके जो पैसा लगा रहे हैं उस स्टडी पे भरोसा रखिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप डिसीजन जो आपने बनाया उस पर दोबारा चर्चा करिए, ये जो मैंने डिसीजन बनाए ये सही है या नहीं है, तो वो भी आपको गाइड करेंगे। और बाकी अगर आपको किसी भी स्टॉक पे या किसी भी मार्केट से रिलेटेड ऐसी कोई चीज़ है जिस पे क्वेरी हो तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको उसके ऊपर ज़रूर हमारा व्यू पॉइंट मिलेगा। अगर हम 2 घंटे के चार्ट की बात करें तो एक यहाँ पे हमने टच किया 14,900 पे, और उसके बाद देखिए क्या बेहतरीन रैली हमें देखने को मिली। तो अभी बस हमारा जो मेन पॉइंट है बस वही है कि हमें बैक ऑफ द माइंड हमेशा ये रखना है कि हमने अभी सपोर्ट यहाँ बनाया नहीं है, तो हमें यहाँ सपोर्ट बना लेना चाहिए और फिर उसके बाद एक अच्छी जो चाल है उसके लिए जाना चाहिए। साथ में जो हमारे इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं उसका और निफ्टी का जो मतलब रिलेशन है वो नहीं होता डायरेक्टली, क्योंकि जो जनरली पब्लिक जो रिटेल इन्वेस्टर जो हैं स्टॉक खरीदते हैं वो थोड़ा सस्ता खरीदने की कोशिश करते हैं, 50 रुपये का 100 रुपये का। तो ऐसे जो स्टॉक होते हैं वो जनरली निफ्टी के पार्ट नहीं होते। निफ्टी जो है टॉप 50 जो स्टॉक है शेयर मार्केट के वो होते हैं, और लिस्टेड जो कंपनीज है हमारी एनएससी में लगभग 2100 कंपनी है। तो इसलिए आप उन सब चीज़ों पे फोकस ना करिए, आप अपने इंडिविजुअल स्टॉक्स जो है उनकी स्टडी करते रहिए कि इसमें क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए, पैटर्न कैसा बन रहा है, कहीं प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करिए, हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। तो ये सब आप इन सब चीज़ों पे फोकस करिए। निफ्टी क्या परफॉर्म कर रहा है वो एक बेंचमार्क है, वो आपको बस ये दिखाता है कि एक ब्रॉडर मार्केट ने इस तरीके का परफॉर्मेंस दिया है, तो आप जो अपना पोर्टफोलियो बना रहे हो वो आपको उससे बेंचमार्क करने को मिलता है कि आपने उससे अच्छा परफॉर्म किया या उससे ख़राब किया। तो वो सिर्फ इसी काम आता है मेन। तो इसलिए आपको उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए कि निफ्टी में क्या होने वाला है, आपको अपने इंडिविजुअल स्टॉक्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि उसके अंदर क्या हो रहा है, किस तरीके का काम हो रहा है। क्योंकि अगर मार्केट नीचे आती है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे 2100 स्टॉक नीचे आ रहे हैं, वो कुछ स्टॉक होते हैं जो नीचे आते हैं, कुछ होते हैं जो ऊपर आते हैं, वो ये साइकिल चलती रहती है, सेक्टर रोटेशन चलता रहता है। तो इस तरीके से काम मार्केट में होता रहता है। आज हम आपके लिए एक नई कंपनी लेकर आए हैं, तेजस नेटवर्क। हम नई की जगह इसे पुरानी भी कह सकते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी इसको एक बारी अपने जो टेलीग्राम चैनल है उस पर डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो अगर आप इस कंपनी का काम देखें तो कंपनी का काम बहुत अच्छा है। ये टेलीकम्युनिकेशन के जो ऑपरेटर्स हैं इंडिया में और जो हमारे पब्लिक सेक्टर जो कंपनीज़ हैं उनको भी ये अपने ना प्रोडक्ट्स देते हैं। अब इनके टेलीकम्युनिकेशन के प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, ये BTS भी बनाते हैं, ये रिसीवर बनाते हैं, HLR बनाते हैं और VLR बनाते हैं। इसके बाद ये जो हमारे टावर के ऊपर जितने भी रेडियो के डिवाइसेस लगते हैं ये सब ये बनाते हैं, और इनकी खुद की अपना R&D सेटअप है, खुद की इनकी प्रोडक्शन लाइन भी है। तो इनका काम बहुत अच्छा है और कंपनी लगभग 1600 करोड़ के आसपास की कंपनी है। कंपनी के ऊपर डेट भी नहीं है। साथ में अगर आप इनकी बैलेंस शीट चेक करें तो मार्च 2020 में इनका जो
लॉस था वो लगभग 126 करोड़ के आसपास था और इनकी सेल्स जो थी वो 50 करोड़ थी। और अगर आप मार्च 2021 की इनकी जो बैलेंस शीट के नंबर है वो देखें तो इनकी सेल 200 करोड़ हो गई है, लगभग 150 करोड़ बढ़ गई। और जो माइनस 126 करोड़ के आसपास इनका लॉस था वहाँ से बढ़कर अब 33 करोड़ रुपए इनका प्रॉफिट हो गया है। तो लगभग 150 करोड़ का शिफ्ट हमने यहाँ देखा। तो मतलब जितनी इनकी जो सेल्स है बढ़ी 150 करोड़ एक साल में, उतना ही इनका प्रॉफिट भी बढ़ा, जो कि एक बहुत अच्छी बात हमें देखने को मिली। अगर हम इसके चार्ट की बात करें तो हमने इस पर 4 लेवल लगाए हैं, नीचे 91, फिर 198, 295 और 454। 91 हमने इसलिए लगाया क्योंकि 91 वो लेवल है जहाँ पे हमने पहले अपने चैनल पे इसका डिस्कशन किया था कि हमें इस लेवल के आसपास कहीं बाय कर लेना चाहिए। ये एक पहले का जो रेजिस्टेंस लेवल था, इसको काटते के साथ ही हमने कहा था यहाँ कुछ दिन हम काम करके ऊपर की तरफ जाएंगे, तो ये पोजीशन बनाने के लिए एक अच्छा लेवल है। और हमने उन्हें तब बताया था कि लगभग हम 198 के आसपास कहीं जाएंगे और वहीं पे कुछ टाइम अपना कंसोलिडेशन करेंगे। और लगभग हमने वैसे ही देखा, यहाँ पे बहुत अच्छी कैंडल बनी और उसके बाद हम वापस थोड़ा कहीं नीचे आए। तो जिस हिसाब से हमने चर्चा करी थी कि हम ऊपर कहीं जाएंगे और 200 के आसपास कहीं रुकेंगे, तो लोगों ने देखा 198 तक हम पहुँचे। 91 पे उन्होंने माल कहीं ख़रीदा था, लगभग 100% के आसपास का उनको गेन मिला, करीब 4 महीने के आसपास। ये अक्टूबर के आसपास इन्होंने कहीं बाय किया और जनवरी में ये हमें लेवल देखने को मिले। अब इसमें हम फरवरी से लेके अभी तक एक करेक्टिव फेज़ में कंसोलिडेशन हमने कर लिया है और अब हम ऊपर की तरफ दोबारा चलने के लिए रेडी हो गए। अभी हमारा 173 के आसपास का लेवल है और हमारा नीचे की तरफ जो लेवल है वो 153 से लेके 160 का एक लेवल है जहाँ पे हम आ सकते हैं। और वहाँ पे अगर हम आए तो एक बहुत अच्छा लेवल होगा वो तो, लेकिन अभी जिस लेवल पे हम हैं ये एक अच्छा लेवल है। लगभग नीचे 20 रुपये के लेवल हम शायद देख सकते हैं और ऊपर हमारी जो चाल है वो 122 रुपये के आसपास है। तो अगर हम रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो 1:6 के हमारे रिस्क रिवॉर्ड इस स्टॉक में है। जो हमारा पहला जो लेवल हमें दिखाई दे रहा है 295 का, वहाँ तक। इसके ऊपर भी हमने एक 454 रुपये का एक लेवल बता रखा है। तो आप देखें हमने जो 90 रुपये के आसपास जो रिसर्च करी थी तो तब बताया था कि हम 454 तक कहीं जा सकते हैं, जो कि हमारा 500% का गेन है। और लगभग अभी हम 100% से ऊपर तो आ भी चुके हैं और वहीं काम कर रहे हैं। और यहाँ पे अब हमें एवरेज करने का मौका भी मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे एवरेज करते हैं तो हमें आगे आने वाले टाइम में इसमें बहुत अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। अगर हम 3 घंटे के चार्ट की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये वाले जो लेवल है 160 वाले पे हमने एक अच्छा सपोर्ट बनाया। अगर हम यहाँ से थोड़ा नीचे भी आते हैं तो 160 के आसपास कहीं हमारा करेक्शन जो है, ये कंसोलिडेशन जो पूरा है ये कंप्लीट हो जाना चाहिए और इसके बाद हम ऊपर की तरफ कहीं चल पड़ेंगे। तो उसके बाद 198 हमारा एक जो भी रेजिस्टेंस बना रखा है वो एक लेवल है। तो ये एक हमें थोड़ा देखना पड़ेगा, यहाँ शायद हम कुछ दिन काम करें। और अगर एक बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल के साथ अगर हम इसको कट करते हैं तो आप मान लीजिए कि अब हमारा जो सबसे पहली बार हम जो स्टॉक रुकेगा वो 250 के आसपास कहीं जाके रुकेगा। तो अगर आपको 198 जो है कटता हुआ दिखाई दे तो 250 के लिए रेडी रहें। हो सकता है आगे आने वाले 10-1 दिन में आप 200 से 250 के लेवल देख पाए 200 कटने के बाद। तो एक स्टॉक बहुत अच्छी जगह काम कर रहा है। आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से इस पर ज़रूर बात करनी चाहिए। इसके फंडामेंटल्स भी इम्प्रूव हो रहे हैं, साथ में इसका चार्ट भी अच्छा बन रहा है और इनका काम तो बहुत अच्छा है ही। और जो गवर्नमेंट की तरफ से एक जो PLI स्कीम निकली हुई है जो हमारे IT हार्डवेयर के लिए, टेलीकॉम प्रोडक्ट्स के लिए, कि इंडिया के बने ही वो ही यूज़ करेंगे। क्योंकि जो नेटवर्क में जो हमने बीच में सुना था कि कहीं पे टैपिंग हो जाती है या सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, तो उस वजह से इंडियन मेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रेफर किया जा रहा है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस कंपनी का ये काम है, PLI का फ़ायदा है, फंडामेंटल अच्छे हो रहे हैं, टेक्निकल चार्ट अच्छा बन रहा है, पोजीशन का टाइम है, तो सारे पैरामीटर बहुत अच्छे हैं। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से इसकी बात करिए, हमारी वीडियो का रेफरेंस दीजिए और अगर उन्हें लगता है तो ज़रूर पोजीशन बनाइए। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।